नमस्कार, मैं हूं कविता नरूका। जैसे जैसे प्रदेश में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी तापमान भी बढ़ रहा है। कई सियासी कालीनों के नीचे से विकास के सुर सुनाई दे रहे हैं, तो वहीं आरोपों की झड़ी भी लग रही है। लिहाजा लोहावट विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार की तरह इस बार भी कई मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं। इस बार चुनाव डायरी में हमारे साथ है लोहावट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक गजेंद्र सिंह खीम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है चुनाव डायरी 2013 में। सर, ऐसी कौन सी घटना रही जिसने आपको प्रेरित किया राजनीति में आने के लिए? मेरे ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो यहाँ के पहले विधायक थे और हमारी तो पीढ़ियों से जनता के साथ लगाव रहा है और जनता की सेवा की। कई बारी जब इश्यूज आते हैं विधानसभा जैसी जगह में, एक वो कहते हैं ना कि मरे हुए सांप को गले से लपेट के कई नेता लोग कहते हैं सामंतवाद सामंतवाद। मैंने कहा भाई ये सामंतवाद क्या होता है, डेमोक्रेसी आ गई है। मैंने कहा हमारे जो 20 जनरेशन से पीढ़ियों से हम जब यहाँ पर हैं तो हमारे कोई एंसेस्टर्स जो हैं, पूर्वज जो हैं, कोई डायबिटीज़ या हार्ट अटैक से तो कुछ एक दो अभी रिसेंटली गए होंगे, नहीं तो अपने जनता की सेवा के लिए वो लड़ाइयों में गए, वो काम आए हैं। तो ये तो हमारे खून के अंदर है, टू सर्व द पीपल, इट इज़ पार्ट ऑफ द सिस्टम और पीढ़ियों से ये चला आ रहा है। तो मच्छी के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता है, तो हमारे लिए पॉलिटिक्स इज़ लाइक एक बिल्कुल एक नेचुरल वाटर्स है हमारे लिए। और घर में बैठ जाएं और जनता की समस्याएं आती है तो जब तक आप राजनीति में नहीं आओ, आप छोटे मोटे दान कर सकते हो, मंदिर के लिए चंदा कर सकते हो, आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हो, पर राजनीतिक में अगर आप चाहो तो आप बहुत एक मेगा स्केल के ऊपर आप अपनी जनता की सेवा कर सकते हैं। आपको कब लगा कि राजनीति में आके ही ये समाज सेवा की जा सकती है, या जो आप करना चाहते हैं वो एक राजनीति में आके ही कर सकते हैं? नहीं, मेरे को ये लगा क्योंकि जब आप देखें कि जो आज जो लोग पॉलिटिशियंस की खिलाफत कर रहे हैं वो इस कारण है कि ये स्तर गिर गया है बहुत ज़्यादा। और मेरा ये सोचना है कि जो आपका जो रूट कॉज, ये राजनीति का जो पतन हो रहा है और जो लोग जैसे नेताओं की तरफ लोग आज जो एक बेसिक पब्लिक फीलिंग है, वो कारण है शिक्षा कि डेमोक्रेसी के अंदर शिक्षा जो है, जो आपके लोग चुनाव लड़ते हैं वगैरह, शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा का जो लेवल क्योंकि हाई नहीं है, इसीलिए ये देश का भी डाउनफॉल आ रहा है। आप मानते हैं जो विधायक होते हैं वो शिक्षित होने चाहिए, अनपढ़ नहीं होने चाहिए? बहुत जरूरी है। जनप्रतिनिधि वो शिक्षित होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर आप राजनीति को के अंदर आए एज आप राजनीति को एक उद्योग की तरह माने, जो कि आमतौर पे बहुत तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें तो फिर सर्वनाश ही होगा। पार्टी की बात की जाए तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सभी पार्टी में ऐसे जनप्रतिनिधियों को टिकट दे रखी है जो शिक्षित नहीं है। तो क्या लगता है कि परिदृश्य बदलना चाहिए, चाहे पार्टी कोई सी भी हो? मैं सोचता हूँ कि शिक्षा का लेवल, अमीर गरीब एक अलग चीज है, शिक्षा का लेवल जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज आदमी चुनाव लड़ता है तो वो चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए। चुनाव लड़के ईमानदार आदमी को 5 साल एमएलए बन के ईमानदारी से वो एमएलए बनना चाहे तो उसकी कुछ आर्थिक रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। ये एक्चुअल लाइफ की प्रैक्टिकलिटी है। तो ये शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा का लेवल नहीं हो, आपका लो होगा, तो आपका कोई विजन नहीं होगा। और आज क्या है कि जैसे आज नरेंद्र मोदी जी की क्यों लोग पुकार कर रहे हैं इतनी ज्यादा, मैं तो देख रहा हूँ कि गांव के लोगों को वो कहते हैं नरेंद्र मोदी को लाना, क्योंकि उनको एक आशा है, बिकॉज उनका एक विजन है। तो शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। निश्चित रूप से जनता तो वो सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए भी ये मजबूरी बन गई है जो जातिगत समीकरण है। आज अगर मैं एमएलए नहीं बनूं तो मैं कैसे सेवा करूंगा? मैं कह रहा हूँ मेगा स्केल के ऊपर, मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत तो मैं कुछ दान वान करना, ये मंदिर वगैरह, लोगों की मदद करना, हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर पैसा देना, कोई लोगों का कोई बीमार हो जाए, वो तो स्मॉल लेवल पे है, माइक्रो लेवल पे। मेगा लेवल पे आने के लिए अपना ये जो पॉलिटिक्स एक इम्पोर्टेंट इशू हो जाता है। तो अब मेरा ये सोचना है कि देश के अंदर बदलाव तो आ रहा है, अब बदलाव में थोड़ा स्लो बदलाव आ रहा है, पर ये होगा जरूर। और शिक्षा के साथ जातिवाद जो है
वो मेरे अनुसार से कम होगा। बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में बदलाव के बयार कहाँ से दिखते हैं? और अगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए आपके लोहावट की, तो कितनी जरूरत है? बदलाव की ऐसी जरूरत है कि आप देखिए कि आज अब हम 2013 में आ गए हैं। बेसिक जो एम्यूनिटीज जो है, बिजली है, पानी है, उसकी शॉर्टफॉल अभी आ रहा है। बिजली डिमांड सप्लाई में फर्क है। पानी सबको, कई लोग हैं जो टैंकरों में पानी भर भर के ला रहे हैं। शिक्षा का लेवल ये है कि शिक्षा के अंदर टीचर्स ही नहीं है। अपन नंबर्स गेम खेल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल कर्मोन्नत कर रहे हैं, पर स्टाफ ही नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आप देखिए कि पुलिस थाने, पुलिस फोर्स वगैरह है, पर बहुत स्मॉल फोर्स है। हाईवे पे आपको जैसे मर्जी गाड़ी चलानी आप चला लें। आपके हॉस्पिटल्स के अंदर, मैंने मेरे गांव का हॉस्पिटल हमारे कार्यकाल में उसको मैंने पीएचसी से सीएचसी कराया, और आज दिन तक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पर। महिलाओं की जनसंख्या 42 या 45% जो भी है, और बिना गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल कैसे चलेगा? हाउ कैन इट ऑपरेट? क्या आपको लगता है कि जैसे 5 साल बीजेपी राज करती है, उसके 5 साल बाद कांग्रेस आ जाती है, उसके 5 साल बाद फिर बीजेपी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक स्थिरता होनी चाहिए कि अगर एक पार्टी ने 5 साल में अपनी योजनाएं लेके आई है तो 5 साल का इम्प्लीमेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना चाहिए कि किस पार्टी को दें ताकि इनका इम्प्लीमेंट हो। आपको लगता है यही वजह रहती है कि वो जो योजनाएं होती है वो विकास की चरम तक नहीं पहुंच पाती? आप देखिए कि हम सत्ता में थे, 120 सीटें थी। उसके बाद में जब चुनाव हुआ, हम फिर भी 80 में रह गए कि मतलब एक, और कांग्रेस उससे पहले 155 से 55 पे आ गई। तो 80 का मतलब है कांग्रेस 93 सीटें थी, कोई अंतर ज्यादा नहीं था। 15 विधायक जो है खाली 500 वोटों से हारे, अंतर उसके अंदर ज्यादा नहीं था। तो मेरा सोचना है कि हमने कार्य किया था, लेकिन बीजेपी की जो योजनाएं थी, कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये होता है कि पार्टी बंद करती है कुछ योजनाएं, तो ठीक है जो बीजेपी की थी वो कांग्रेस चला रही है, लेकिन कुछ योजनाएं जो पीछे चली जाती है उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। सही बात। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ये पता नहीं ये क्या मुख्यमंत्री जी अशोक जी के मन में बैठा था कि जो कोई भी स्कीम वसुंधरा जी की चलाई गई थी उनको बंद कर दिया इन्होंने, चाहे अच्छी थी चाहे बुरी थी। ये नहीं होना चाहिए। ये पार्टी लेवल पे है। जब बीजेपी की बात, कांग्रेस जब अगर बीजेपी आएगी तब भी कांग्रेस का यही रहेगा। इतना नहीं होता है, लेकिन होता है, ये तो मानेंगी ना कि ये एक स्तर रहता है, चाहे पार्टी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। हाँ, बिल्कुल रहती है, सही बात है। बात कीजिए आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो राजनीति से रही है हमेशा, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि मैं पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था जी, और उसके अंदर मैं बीजेपी से 7000 वोट आगे था, कांग्रेस से हार गया था जी। उसके बाद वसुंधरा जी आई तो मैं वसुंधरा जी से जुड़ गया। तो उसके बाद जो भी जहाँ भी मैं पद पे पहुंचा वो उनकी कृपा थी। उन्होंने जैसे जब आप किसी को, बैट्समैन को बैट करने का ही मौका नहीं दोगे मैच के अंदर तो उसकी योग्यता आपको मालूम ही नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने ये बैट करने का मौका दिया और उन्हीं की मदद से, आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। मेहनत खूब करी। हमारा जब कार्यकाल था उसके अंदर मैंने विकास का बहुत काम किया, इतना काम किया कि मैं दोबारा जीता हूँ। कोई भी राजस्थान का एनर्जी मिनिस्टर अपना चुनाव नहीं जीत पाया। ये सभी पार्टी में ऐसे हथकंडे अपनाती है। बात की जाए तो आपका, जिस तरह से आपके दादाजी केशव सिंह जी नागौर से प्रथम एमएलए रहे थे, विधायक रहे थे, और आप भी नागौर से विधायक बने थे, कैसा अनुभव रहा आपको, कैसा लगा? मैं विधायक बनते ही मैं मिनिस्टर बन गया और अपने एरिया को, मैं तो सोचता हूँ कि जो सबसे भारी मेरा जो योगदान रहा वो ये रहा कि वसुंधरा जी की कृपा से ये 750 करोड़ रुपए की जो नहर की जो योजना है वो स्वीकृत करके उसका काम शुरू करा दिया। काम ही नहीं शुरू करा दिया, हमारा कार्यकाल जब तक खत्म हुआ तब तक करीब करीब जो मीठा पानी है नागौर तक पहुंच गया था। हमने ये 750 करोड़ की योजना थी। कांग्रेस सरकार ने आते ही उसको आधा कर दिया, ग्रामीण क्षेत्र को काट दिया, खाली नागौर शहर तक उन्होंने रख दिया। अब वो गांव को कवर कर रहे हैं। मैं जब जाता था नागौर शहर के अंदर तो औरतें आके खाली घड़े फोड़ती थी मेरे सामने। तो मैंने कहा भाई ये समस्या इतने वर्षों से है, इसका दंड मेरे को क्यों मिल रहा है? तो मैंने सबसे पहले ट्यूबवेल्स खुदवाए नागौर के बाहर। तो उन्होंने कहा कि साहब बिजली पूरी नहीं आ रही है, यहाँ पर तंत्र कमजोर था, तो ये 24 घंटे चलनी चाहते हैं। तो अगर जो 24 घंटे चलने वाला अगर 6 घंटे चलता है तो उसकी आउटपुट 1/4 होगी। तो
तो मैंने 132 के मैंने सब स्टेशन लगाए और इनको 24 घंटे बिजली देना शुरू किया ताकि नागौर शहर को पानी मिले। उसमें क्या हुआ कि इतने ट्यूबवेल जब चलने लग गए तो आसपास के गांव वाले परेशान हो गए, उनका वाटर लेवल में ड्रॉ डाउन होने लग गया, उनका पानी कम होने लग गया। जितने में फिर लकीली क्या हुआ कि हम फीता तो नहीं काट सके, पर हमारा कार्यकाल खत्म हुआ जब तक नागौर शहर में पानी आ गया। और हमारी बाकी की जो 4 विधानसभाएं हैं इसके अंदर 6-8 महीने में पानी आ जाएगा। मैं सोचता हूँ कि सबसे भारी मेरी जिंदगी के अंदर राजनीतिक कोई उपलब्धता हुई है वो इस नागौर विधानसभा के लिए मीठे पानी की जो लेके आए थे, वसुंधरा जी की कृपा से वो सैंक्शन होके काम हुआ था, वो मैं सोचता हूँ मेरी सबसे बड़ी उपलब्धता है। आप भाजपा सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रहे हैं और दूसरी बार विधायक हैं, ऐसे में मंत्री से विधायक तक का सफर कितना चुनौतीपूर्ण रहा? मेरा जो विधायक फंड है, मैंने जनता को बोला भाई ये एक चीज है जो मेरे कंट्रोल में है। मैं जब मंत्री था उस समय पूरे लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग खाली 13-14-33 केवी के सब स्टेशन थे, ठीक है। मैंने ये 60 साल में 12-13 ही थे, मैंने 2 साल के अंदर लगभग 62 खड़े कर दिए और खुशी होती है। और 132 के मैंने 4-5 लगाए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। और जब मैं विधानसभा में जाता हूं, जब मैं हरियाली देखता हूं, जगह जगह ट्यूबवेल हो गए, जगह जगह खेत हो गए, ये खुशहाली देखता हूं। और क्योंकि जगह जगह खेत हो गए, पानी की समस्या भी खत्म होगी, क्योंकि अगर आपको सरकारी स्कीम से पानी नहीं मिल रहा है, पड़ोसी से जाके आप टैंकर भरते हो तो पड़ोसी आपसे पैसा नहीं लेता है। अब जो मैं जनता को ये कहता हूँ कि भाई मेरे पास जो है, मेरे पास विधायक कोष जो 2 करोड़ मिलता है, वो जो मिलना शुरू हुआ है, उससे पहले 80 लाख था, अब 2 करोड़ हुआ है। उसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। स्कूल कर्मोन्नत होते हैं तो राज्य सरकार अपना भेदभाव करके अपने एमएलए को सब देती है। ट्यूबवेल्स जो खुद रहे हैं, हैंडपंप जो खुद रहे हैं, कई अच्छे अधिकारी होते हैं जिनकी मदद की वजह से हमें 10, 20, 30 ट्यूबवेल की स्वीकृति मिल जाती है। या मंत्री जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने भी 100 हैंडपंप स्वीकृत कर दिए जो खुद रहे हैं, 50 ट्यूबवेल स्वीकृत कर दिए। इसके अलावा क्या है कि हमारी को कोई सहयोग नहीं मिलता है। पहले विधायक कोष की राशि 1 करोड़ रुपए थी, अभी राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए कर दी। क्या आपको लगता है विकास की दृष्टि से ये राशि पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है, क्योंकि गरीबी बहुत ज्यादा है और आप देखिए एरिया मेरा बहुत स्प्रेड आउट है। तो इसके अंदर कुछ राइडर्स लगा दिए हैं। एक राइडर ये कि इतना परसेंटेज खाली पेयजल में जा सकता है। तो हुआ क्या कि दे तो दिया एक हाथ से, पर एक हाथ से यूं ले लिया कि जब पेयजल के अंदर मान लो कहते हैं 40 लाख रुपए पेयजल में जाने चाहिए, तो उनका जो पेयजल में जो खर्चा हुआ होता वो बच गया। खुश तो हमें करके दे दिया। फिर जो SC ST का जो है वो भी एक लार्ज अमाउंट है। तो पानी की स्कीम और SC ST की स्कीम में आपका आधा पैसा तो वहां चला जाता है, जो मैं सोचता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। और कई इन्होंने ऐसे रूल्स बना दिए। विधायक कोष की राशि कितनी होनी चाहिए, क्या लगता है मेरे ख्याल में 5 करोड़ रुपया होना चाहिए, जिससे कुछ असर दिखने लग जाए। आप थोड़ी सी बड़ी स्कीम जो है, आप एक पानी की स्कीम जहां पर एक पूरा एरिया वंचित है, 2 करोड़ रुपए तो उसमें लग ही जाते हैं पानी के पाइपलाइन लेंग और उसके टंकी बनाने में। क्या पैमाना रहता है विधायक कोष की राशि खर्च करने का? अब तक आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोहावट की बात की जाए, कुल कितनी राशि 4.5 साल में खर्च की? मेरा जो टोटल जो राशि है ना कंप्लीट, मैं आपको एग्जैक्ट लैक्स और करोड़ में तो नहीं बता पाऊंगा, पर मेरी करीबन 85% 80 to 85% राशि मैं दे चुका हूं। इसमें कितनी सच्चाई है कि सभी विधायक, या बात की जाए तो चुनावी साल है और अभी आगामी चुनाव आने वाले कुछ समय में, तो कुछ राशि विधायक कोष की बचा के रखते हैं कि अंतिम समय है तो अपनी क्षेत्र की जनता को खुश किया जाए। क्या आपने भी ऐसा किया है या इसको आप तरजीह देते हैं, मानते हैं? अंतिम समय तक रखने का कोई महत्वपूर्ण नहीं है। कारण ये कि आप सैंक्शन करोगे, उसके बाद उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, फिर उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आएगी, फिर वो पैसा रिलीज होगा, फिर वो सरपंच या जो भी आप एजेंसी यूज करते हैं उससे उसकी टेंडरिंग होगी। तो अगर मान लो अगले महीने अगस्त के अंदर फंड रिलीज करता हूं, तो वो चीज 55-60% मेरे कार्यकाल में इलेक्शन में जाऊंगा जब तक तैयार नहीं होगी। तो जो MLA फंड है, मेरा ये सोचना है कि जैसे अप्रैल 1 को रिलीज हुआ 2 करोड़, वो अप्रैल महीने के अंदर ही उसको करीब फिनिश कर देना चाहिए। गजेंद्र जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।